अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, अहमद फिशवर। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी के बारे में बताता है। लीनियर मोमेंटम, इट पोजेसेस द क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसके अंदर भी तो मोशन की क्वांटिटी होगी ना। अगर एक बॉडी लीनियर पाथ में जा रही है, उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी मौजूद है। तो अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो क्या उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी मौजूद नहीं होगी? तो उस रोटेटिंग बॉडी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या टर्म यूज करते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो यहां पे वर्ड यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा फार्मूला P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर मोमेंटम एक तो लीनियर मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके साथ साथ बॉडी जिस ऑर्बिट में या जिस पाथ के अंदर रोटेट कर रही है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब रेडियस पे, या हम लोग रेडियस इसलिए भी नहीं वर्ड यूज करते कि समटाइम जो पाथ है वो एग्जैक्ट रेडियस नहीं होता। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, ये पॉइंट है और यहां पे बॉडी पर लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया हमने, इधर जो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस नहीं है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के बॉडी ने रोटेट करना है वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे फोर्स अप्लाई की है, जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, इसलिए पोजीशन वेक्टर आर कह रहे हैं इसको। तो ये एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, पोजीशन वेक्टर आर के और लीनियर मोमेंटम पी के। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल के साथ डिनोट करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम के साथ साथ एक नई चीज जो इसमें आ जाती है वो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का उस पॉइंट से जहां पे हमने फोर्स अप्लाई की है, या वो पॉइंट जहां पे मोमेंटम क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब इस पॉइंट के अगर हम कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो देखिए, जब भी, वैसे तो हमें पता है अगर इस पॉइंट के कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास बनेगा आर कोस थीटा और एक कंपोनेंट क्या बनेगा? आर। तो कौन सा कंपोनेंट इस टाइम रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की मोशन के लिए सर्कुलर पाथवे? कोस थीटा की इधर डायरेक्शन है और साइन थीटा की इधर है, तो कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा? आर साइन। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा? पोजीशन में आर की मैग्नीट्यूड और पी का कौन सा कंपोनेंट? पी का कौन सा कंपोनेंट? पी साइन थीटा, और साथ यूनिट वेक्टर एन आ गया, साथ यूनिट वेक्टर एन आ गया। अब ये एन जो है किसकी डायरेक्शन शो करेगा? ये एन किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एंगुलर मोमेंटम की। ये एन किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एंगुलर। और ये डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे कर रही है? डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास कहां आएगी? जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है सबकी डायरेक्शन कहां होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ अच्छा जी, अब अगर मैं इसे P की वैल्यू पुट करूं, P किसके इक्वल होता है? तो L इज इक्वल टू
एम वी आर साइन ऑफ थीटा। तो ये भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ही फार्मूला है, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ थीटा। अब यहां से इसके यूनिट की बात करें, मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और रेडियस मीटर, तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसे हम लोग जाउल सेकंड भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसका यूनिट जो है वो है जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जाउल सेकंड। अब कैसे ये जाउल सेकंड के इक्वल है, हम लोग इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हम लोग लेते हैं और इससे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो देखें जाउल सेकंड, जाउल किसके इक्वल है, जाउल इक्वल है न्यूटन मीटर इंटू सेकंड। अब न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर सेकंड। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू एस माइनस वन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर यहां से मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, बेस यूनिट से लिखें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, ये हमने अभी बेसिक पढ़ी, इसकी डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद इसके फार्मूला को ड्राइव किया और हमने इसके यूनिट्स को देखा। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। बेटा पूरा एक ही लूंगा जी बेटे। देखो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं था यहाँ पे, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ के लिए कैलकुलेशन करने लगे। अच्छा, हमारे पास हाँ टी माइनस वन। अच्छा जी, अब सर्कुलर पाथ के लिए यही फार्मूला हम लिखते हैं, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ थीटा। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो रेडियस और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। तो रेडियस और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। तो यहां पे इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री होता है, तो अगर थीटा की जगह 90 पुट करें तो L इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के। साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां पे क्या आ गया, L इज इक्वल टू एम वी आर। ये प्रूफ जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, प्रूफ डेट L इज इक्वल टू एम वी आर। अच्छा, अब पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे v है लीनियर वेलोसिटी। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी में जाना है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो L इज इक्वल टू एम आर ओमेगा इंटू आर। तो ये किसके इक्वल आ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ एक और फार्मूला बन गया एंगुलर मोशंस की फॉर्म में, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो आई और ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बॉडी का क्या होगा, डिक्रीज।
अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। और यहां से एक डेफिनेशन भी बन गई एंगुलर मोमेंटम की। एक और डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ moment of inertia and angular velocity। तो ये हमारे पास यहां से हमने इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गई, ये भी प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं रिजिड बॉडी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। अब रिजिड बॉडी यहां पे हम लोग एक लेते हैं जी, बॉडी है जी, और इसको हम लोग मूव करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी। अब रिजिड बॉडी के अंदर सेम पूरी, बेटा मुंह बंद रखें अपना, सही नहीं करना, बंद रखना है। अच्छा, पूरी रिजिड बॉडी को हम एज अ होल एक साथ नहीं सोल्व करेंगे, सेम वही मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो रिजिड बॉडी के क्या करेंगे, स्मॉल मैस पार्टिकल बना लेंगे। अब स्मॉल मैस पार्टिकल एक मैस पार्टिकल ये जिसका मैस है m1, यहाँ से यहाँ तक का रेड r है डिस्टेंस, और लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे है जी v1। तो हमने फार्मूला यूज करना है ये वाला mr² ओमेगा। इस तरीके से कितने मैस पार्टिकल में डिवाइड करेंगे इसे, n। तो पहले मैस पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1 r1² ओमेगा। ओमेगा के साथ 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी सर्कुलर पाथ में क्या रहती हैं, सेम। इसी तरीके से L2 m2 r2² ओमेगा एंड सो ऑन ln इज इक्वल टू mn rn² ओमेगा। और सारे एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम इन सारे एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दें तो देखें, जब सारे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या चीज कॉमन आएगी, ओमेगा। और देखा भी करो, उधर देखो जिधर मर्जी मुंह, ओमेगा। क्या चीज कॉमन आएगी, ओमेगा। m1 r1² m2 r2² एंड सो ऑन mn rn² और ओमेगा कॉमन आ गया। ये जो अंदर वाली वैल्यू उसको समीशन की फॉर्म में लिखे 1 से लेकर n तक mi ri² ओमेगा। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है mr², ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। तो ये वही हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए किया था। अब ये रिजिड बॉडी के लिए भी वही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आया, और ये जो सिग्मा mr² है ये किसके इक्वल है, आई के। आई 1 से, सिग्मा 1 से लेकर n तक mi ri²। अच्छा, ये हमने रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में हम एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करें, पहली टाइप है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरी टाइप है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, स्पिन, अगर एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर रिवॉल्व कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा, स्पिन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर एक बॉडी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है,
तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमारी जो अर्थ है उसके पास कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है? हमारी जो अर्थ है उसके पास दोनों एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन भी है और हमारी अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और उसके साथ साथ जो है ऑर्बिट में भी मूव कर रही है। तो हमारी अर्थ के पास जो है दोनों एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन भी है और ऑर्बिटल भी है। तो लास्ट में दोनों एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है और यहीं पे लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके हमारा आर्टिकल खत्म। लिखा होगा लास्ट में उसने, उनको पता है, लोअर बोर्ड के बच्चे हैं। मैं नहीं, मेरा नोट्स में लिखा होगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये लॉन्ग क्वेश्चन, आपका सवाल है कि नहीं, पर इनका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हो गया?